नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SD शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। तो आप लोगों का प्यार बहुत मुझे देखने को मिल रहा है। आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही हैं और उनका रिप्लाई जितना हो रहा है मैं उतना दे रहा हूं। बट क्या हो रहा है कि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं अभी भी अनआंसर्ड ही बची हुई हैं। तो अब उसका सोल्यूशन मैंने यही निकाला है कि चलिए मैं Q&A सीरीज बनाता हूं। उसमें आपकी क्वेरीज जो हैं उनको मैं रिजॉल्व करता हूं और एक वीडियो में तकरीबन 10 से 12 क्वेरीज जो हैं वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी और उन्हीं क्वेरीज के शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो भी मैं साथ में पब्लिश कर दूंगा, ताकि पर्टिकुलर एक क्वेरी का एक वीडियो आपको वो भी शॉर्ट में भी देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो आया है वो लिखा है कपिल जी ने। इन्होंने लिखा है, हेलो, आई हैव ए 15 गैलन प्लांटेड टैंक एंड हैव अ हैंग ऑन बैक फिल्टर, सो वुड लाइक टू नो व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप टू द वाटर सरफेस ऑफ द टैंक टू दैट ऑफ फिल्टर आउटलेट, प्लीज एडवाइस। देखिए, सिंपल सा काम मैं आपको बता रहा हूं कि जो आउटलेट पॉइंट है उसका और सरफेस का जो गैप है वो उतना ही होना चाहिए जिससे पानी की सरफेस पे एजिटेशन रहे। ओके, एक झरने की तरह वो पानी गिरता है हैंग ऑन फिल्टर से, बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आपने उसमें ज्यादा गैप दे दिया तो वो बहुत जोर से गिरेगा और नीचे प्लांटेड टैंक है आपका, तो नेचुरली है नीचे की जो सबस्ट्रेट है वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी, तो हम वो भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा पीसफुल भी बना रहे और फिल्ट्रेशन भी प्रॉपरली होता रहे। तो फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉपरली तो वो वाटर इनलेट जो है वो तो नीचे होगा ही होगा, वो तो अपना काम करेगा, बट ऊपर से जो सरफेस है वो आइडियल जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि उसमें फ्लो जो है वो इतना रहे कि ऊपर की सरफेस जो है वो हिलती रहे, एजिटेट होती रहे। जनरली अगर स्पीकिंग में आपको बताऊं तो आधे इंच का गैप जो होता है बहुत ज्यादा होता है, सफिशिएंट होता है, इससे आपका काम चल जाएगा। दूसरा कमेंट लेते हैं, वो भी कपिल जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है, कैन वी कीप ओनली द एयर पंप इन एन एक्वेरियम एंड नॉट अ वाटर फिल्टर एज द डेब्रीज इज क्लियर्ड इन द वाटर चेंज। देखिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ अपने टैंक में एयर पंप लगा के छोड़ देते हैं, एयर डिफ्यूजर लगा के छोड़ देते हैं, और उनका मानना यह होता है कि हम जब पानी की चेंज देते हैं तो उसमें हम गंदगी निकाल देते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करके रखते हैं, जैसा कि इन्होंने भी बोला है। बट यकीन मानिए, आप खुद सोचिए, अगर आपने सिर्फ डिफ्यूजर लगा के रखा हुआ है तो वो पानी को क्या करेगा? वो सिर्फ पानी को एजिटेट करेगा, हिलाएगा। उसमें वो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ना कि कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है उससे। अगर आप फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर से क्या होगा कि पानी में जो एजिटेशन है वो तो होगी ही होगी, बट उसके साथ साथ पानी क्लीन भी होगा। तो पानी जब क्लीन होगा तो उसकी वाटर पैरामीटर्स जो है, उसकी क्वालिटी जो है बनी रहेगी और फिशेस जो है वो हेल्दी रहेंगी। तो अगर आप सिर्फ एयर पंप ही यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें आप या तो स्पंज फिल्टर यूज कीजिए, या उसके आगे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है DIY फिल्टर के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं कि आप एयर पंप के साथ एक स्पंज का प्रयोग करके कैसे वो फिल्टर बना सकते हैं। सना जी ने लिखा है, भैया मैंने 2 इयर्स पहले मैंने ड्रिफ्टवुड लाया था, वो एकदम अच्छा था। 2 इयर्स पहले मेरा एक्वेरियम टूट गया था, बट अब मैंने एक्वेरियम लाया है तो उसमें ड्रिफ्टवुड फ्लोट करने लगा है। ड्रिफ्टवुड 2 इयर्स तक एक जगह पड़ा रहता था, बताइए मैं उसे कैसे रिकवर करूं? देखिए, ये सिंपल है। जब आप किसी ड्रिफ्टवुड को अपने टैंक में यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली वो क्योर्ड हो चुकी होती है, डूब चुकी होती है, वाटर लॉक्ड हो चुकी होती है और वो डूबी रहती है। बट जब हम उसको निकाल के काफी लंबे टाइम के लिए उसको बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर का सारा पानी जो है वो सूख जाता है और वो वाटर लॉग नहीं रहती। उसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिस वजह से
वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट करती है। जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो तैरती रहेगी। उसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर छोटी लकड़ी है तो आप उसको बॉयल कीजिए, उसके अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और कई बार वो एकदम से वाटर लॉक्ड होकर डूब जाती है। अगर उससे भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा। आपको क्या करना है, किसी भी टब में पहले पानी भर के उसमें उस लकड़ी को डाल दीजिए, वो तैरती रहेगी। उसको डुबाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक भारी सा पत्थर भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप उसको बारी बारी से पलटते रहिए डे बाय डे, और इस प्रोसेस में हो सकता है कि 1 हफ्ते का टाइम लगे, 2 हफ्ते का टाइम लगे, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दैट ड्रिफ्टवुड। तो यही एक सॉल्यूशन है। या फिर अगर आप उसको बिल्कुल डुबाना चाहते हैं तो उसके साथ एक वेट बांधकर उस पर उसको स्टिक करके फिर आप उसको डालिए तो वो डूबी रहेगी और धीरे धीरे वो अपने आप वाटर लॉग हो जाएगी, तो वो अपने आप डूबी रहेगी। सोहराब SRB इन्होंने लिखा है, सर जी मैंने अपने टैंक को साफ किया आज। फर्स्ट टाइम तो हॉट वाटर से निकालकर चिल्ड वाटर में फिशेस को रखा, उनका बॉडी का कलर फेड क्यों हो गया, डिजाइन उनके हट गए, ऐसा क्यों? भाई अगर आपको कोई एकदम से एसी वाले कमरे से निकाल के धूप में खड़ा कर दे, या धूप में से आप जब आते हैं तो एकदम से एसी में आ जाए तो क्या होगा? गर्म सर्द होगा ना। सेम यही चीज उनके साथ हुई है, उनको टेम्परेचर शॉक लगा है। आपने उनको निकाल के एकदम से गर्म माहौल से निकाल के एकदम से ठंडे में डाल दिया तो डेफिनेटली है उनकी बॉडी जो है उसके प्रति रिएक्ट कर रही है, तो वो स्ट्रेस में चली गई, उनको शॉक लगा टेम्परेचर का, उस वजह से उनके कलर्स जो है वो फेड हो गए। ये जनरली फिशेस के साथ होता है, जब भी उनकी फेवरेबल कंडीशंस खत्म होती हैं तो वो अपने कलर्स फेड कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं, उनके पैटर्न्स जो है वो हट जाते हैं। ऋतिक गांवकर इन्होंने लिखा है, सर वन क्वेश्चन इज द एयर इनलेट पाइप रियली रिक्वायर्ड? क्या मैं वो निकाल सकता हूं? क्या वो निकालने से वो फिल्टर का मोटर खराब तो नहीं होगा ना? देखिए, जो फिल्टर में एयर इनटेक पाइप लगा होता है उसका मेन काम यही होता है कि वो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर को खींचकर जो फ्लो आप पानी में दे रहे हैं अपनी आउटपुट नोजल के थ्रू फिल्टर से, तो फिल्टर जब पानी फिल्टर करके उस आउटपुट नोजल से पानी निकालता है तो उसमें वो एयर मिक्स होकर फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर आपने DIY स्प्रे बार लगा रखी है तो आपको इस पाइप की जरूरत नहीं है, क्योंकि DIY स्प्रे बार से ऑलरेडी एजिटेशन हो जाती है और उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसमें आपको ऑक्सीजन अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपने DIY स्प्रे बार नहीं लगाई है और उसमें आप टैंक आपका बड़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पाइप लगा के रखिए ताकि उसमें एयर जो है वो प्रॉपरली मिक्स होके निकलती रहे, ऑक्सीजन जनरेट होती रहे। बट इतना ध्यान रखिएगा कि फिशेस जो है वो फास्ट स्विमर होनी चाहिए, अदरवाइज अगर स्लो फिशेस हैं तो आपको DIY स्प्रे बार जरूर लगानी चाहिए। वरुण कुमार जी लिख रहे हैं, जो फिश टैंक का वाटर क्लीन एंड चेंज करता है वो हीटर का टेम्परेचर 28 पे सेट करके चला गया और ग्लास थर्मोमीटर पे टेम्परेचर 29 शो करता है, तो हमको पूछना था कि फिशेस को कोई हार्म तो नहीं करेगा? रिप्लाई मी सून सर। देखिए, पहली चीज तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने फिशेस कौन सी रखी हैं। अगर आपने कोल्ड वाटर फिशेस रखी हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये। अगर ट्रॉपिकल फिशेस रखी हैं तब भी उनके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये। अगर हाईली ट्रॉपिकल फिशेस हैं जैसे फाइटर फिश है या बेटा है तो उसको भी टेम्परेचर जो है वो 27-28 के करीब चाहिए होता है। बट ये 29-30 अगर निकाल रहा है तो इसका मतलब कि ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हमें किसी फिश को ट्रीट करना होता है किसी डिसीज से, तो ये डेफिनेटली एक्सेसिव है। अगर आपके पास गोल्ड फिश है तो आप टेम्परेचर 25 पे सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रॉपिकल फिश है तो आप 25 और 26 ये दोनों में से कुछ भी आ जाए टेम्परेचर वो सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास हाईली ट्रॉपिकल फिश है तो आप 27 पे सेट कीजिए। तो ये आपको उसको सेट कर लेना चाहिए, और सेट करते वक्त इतना ध्यान रखिए कि आपको पानी का टेम्परेचर नोट करना है, ना कि हीटर का। ओके। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इन्होंने लिखा है, सर आपने ये ब्लैक ग्रेवल
क्या डाला हुआ है, कितने का आता है, नाम क्या है, ऑनलाइन मिलेगा क्या। डेफिनेटली ये ग्रेवल ही है और ये ब्लैक शुगर सैंड है। इसको आप अगर सर्च करेंगे Amazon या फ्लिपकार्ट पे तो इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और रेट के वाइज अगर मैं बताऊं तो बोलना गलत होगा, क्योंकि अलग अलग रेट होते हैं इसके, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने भी ऑलरेडी अपने जो Amazon स्टोर है मेरा, उस पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्वाटेक इन्फो पे Amazon पे अगर डालेंगे तो वहां पे स्टोर खुलेगा, उसमें मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वरुण कुमार जी लिख रहे हैं, मेरे पास 2 पीकॉक सिकलेट, 2 स्ट्रॉबेरी सिकलेट, 1 पावर्ड सिकलेट और 1 सेवरम सिकलेट है और मेरा एक्वेरियम का साइज 90 लीटर है। तो पूछना था कि इन सभी फिशेस के लिए हीटर का कितना टेम्परेचर रखना चाहिए और कितने वाट का हीटर लेना चाहिए। रिप्लाई मी सून एज पॉसिबल एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। देखिए, ये जितनी भी आपने फिशेस बताई हैं ये सारी की सारी ट्रॉपिकल फिशेस हैं। इनके लिए आप अपने हीटर पे 26 डिग्री टेम्परेचर सेट करके रखिए। इसका मतलब ये है कि आपको हीटर पे 26 सेट करना है और पानी का टेम्परेचर भी 26 ही आना चाहिए। अदरवाइज अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आप अपने हीटर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी है कि आपका 90 लीटर का टैंक है, उसमें कितने वाट का आपको हीटर लगाना चाहिए। तो आपको 100 वाट का हीटर जो है वो रिक्वायर्ड है, आप वो लगा सकते हैं। हितेन प्रजापति जी लिख रहे हैं, सर बेस्ट हार्डी फिश इज गोल्ड फिश बट वे 1.5 years after they died. How to care properly her feed, tank size, tank mates and other things. Please make video. देखिए, सिंपल सी बात मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहले तो आप अपना ये मिथ जो है ना ये दूर कर लीजिए। एक तो आपने लिखा कि हार्डी फिश है, तो अगर अनसाइकिल टैंक में डालेंगे तो ये हार्ड ज्यादा नहीं है, डेलिकेट फिश है। हाँ, एक बार अगर ये यूज टू हो जाए, आपके टैंक में सरवाइव कर जाए, तो फिर ये वाकई हार्डी फिश है। दूसरी चीज आपने लिखा है कि ये 1.5 साल के बाद मर जाती है। ये आपसे किसने बोला? 1.5 साल फिश नहीं सरवाइव करती है गोल्ड फिश। मेरे भाई, अगर आप होम एक्वेरियम में गोल्ड फिश को रखते हैं और प्रॉपरली केयर करते हैं तो ये 15 साल तक सरवाइव कर सकती है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। आपने पूछा है कि फीडिंग इसको आप वेरिड डाइट दीजिए, पैलेट्स दे सकते हैं, फ्लेक्स दे सकते हैं, फ्रीज ड्राइड शिम्प्स दे सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अलग अलग कई चीजें हैं, वो सब कुछ आप दे सकते हैं। टैंक साइज मिनिमम अगर आप 2 से 2.5 इंच का पीस रखना चाह रहे हैं तो आप 2 बाय 1 बाय 1.5 फीट का जो टैंक है वो इसका स्टैंडर्ड साइज है। उसमें आप 5 फिशेस जो हैं बड़े आराम से रख सकते हैं। टैंक मेट्स की जहां तक बात है तो लोग इसमें कोईज को साथ में रखते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोईज को एडजस्ट मत कीजिए। अगर आपने सिंगल टेल गोल्डफिश रखी है तो उसके साथ आप कोईज रख सकते हैं, शुभंकिन रख सकते हैं और सिंगल टेल फिशेस जो हैं वही रख सकते हैं। बट अगर आपने फैंसी गोल्डफिश रखी है तो उसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैंसी वेराइटीज जो हैं, जैसे कि र्यूकिन है, टेलीस्कोपिक शुभंकिन है, जापानीज मूर है, रेड कैप ओरांडा है, लॉयन हेड है, रेंचू है, इस तरह की कम्युनिटी बना के रखिए, वो ज्यादा अच्छा टैंक बनता है। राधे डेकोरेटर जी लिख रहे हैं, फाइटर फिश किसके साथ रह सकता है, कौन सी फिश के साथ रखें। देखिए, फाइटर फिश जनरली सॉलिटरी फिश है। अगर मेल आप रखते हैं तो वो एक ही रखना पड़ेगा। उसके साथ अगर फिश फीमेल्स रखनी है आपको, तो फीमेल्स जब ब्रीडिंग करवानी हो तब उसमें ऐड की जाती हैं, अदरवाइज उनको अकेले रखा जाता है। हाँ, इनके साथ में अगर कंपैटिबिलिटी आपको रखनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट का टैंक रखा है तो एक बेटा उसमें बहुत सफिशिएंट है, उसके लिए वो प्रॉपर है। बट अगर आपने टैंक उससे बड़ा रखा हुआ है तो उसमें आप गुरामी की जो छोटी नस्ल है, जिसे ड्वार्फ गुरामी बोलते हैं या लिली गुरामी बोलते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बड़े आराम से सरवाइव करेंगी। और अगर बड़ा टैंक है तो फाइटर के साथ आप फीमेल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कमेंट्स, क्वेरीज, जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी सबकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होंगी और इनके शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो भी मैं साथ में डाल दूंगा,
ताकि पर्टिकुलर एक क्वेरी का एक शॉर्ट वीडियो जो है वो आपको सुनने को मिल जाए। और डिटेल तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी है। तो इसी तरह के Q&A क्वेश्चन आंसर वीडियोस जो हैं वो भी आपको देखने को मिलते रहेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर रोज आपको एक कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक लाइक तो जरूर कर कीजिएगा यार। एक लाइक और एक शेयर तो जरूर बनता ही है, तो ताकि इस हॉबी को, हमारा जो मेन मोटो है कि इसको प्रमोट करना है, वो हम कर सकें। तो मिलेंगे आप नए वीडियो में, तब तक अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।